Welcome to the brain classes. Today we are going to discuss about the concept of normal and abnormal behavior of an individual person. Before explaining the normal and abnormal behavior of an individual, I explain you about health according to WHO. As you know, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. मतलब कि अगर अपन नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर को मेंटल हेल्थ से जोड़े तो मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन का बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल है तो उसका बिहेवियर नॉर्मल है, और अगर उसका बिहेवियर और बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसका बिहेवियर अबनॉर्मल है। जैसे कि अगर नॉर्मल बिहेवियर का एग्जांपल बताऊं तो कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है और सोसाइटी और फैमिली के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, और साथ ही में अगर उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है, ठीक है, स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे अगर वो अपनी लाइफ में नॉर्मल बिहेवियर में चेंज कर लेता है तो ये सब नॉर्मल बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। अगर इसी की दूसरी तरफ अगर अपन देखें अब नॉर्मल बिहेवियर के अंदर, तो अब नॉर्मल बिहेवियर वाला जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में फैमिली और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम और स्ट्रेस आता है तो उसे वो संभाल नहीं पाता और काफ़ी डिप्रेस रहता है। जैसे कि अपन जनरली किसी पर्सन को उसकी गलती पर कहते हैं कि कोई छोटी मोटी गलती कर देता है तो उसे अपन कहते हैं तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, ठीक है, और साथ ही में वो कुछ गलत हरकतें करता है तो अपन उसे कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो ये सब अबनॉर्मल बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नाउ अब अपन अगर नॉर्मल बिहेवियर के बारे में देखें तो नॉर्मल जो बिहेवियर है, ठीक है, नॉर्मल जो टर्म है एक नॉर्मा वर्ड से डिराइव्ड हुई है जिसका मतलब होता है स्क्वायर, और जो स्क्वायर वर्ड है ये एक रूल्स रेगुलेशन और पैटर्न को फॉलो करता है। अगर जैसे कि मैंने भी आपको बताया जो नॉर्मल पर्सन होता है वो अपनी लाइफ में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो वहाँ से इस वर्ड का वहीं से ये वर्ड डेराइव्ड हुआ है। इसका मतलब यही है कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, और द टोटली पर्सनैलिटी of an individual is assessed by mental ability which may influence by social cultural factor। और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के जो पर्सनालिटी होती है वह एक अपनी सोसाइटी और कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। तो सीधा सा मतलब ये है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो अगर सोसाइटी और कल्चर के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, सोसाइटी और कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो वो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल बिहेवियर उसका है। और नाउ अपन इसकी डेफिनेशन देखें नॉर्मल बिहेवियर की, तो जो एन इंडिविजुअल हु इज़ एबल टू फंक्शन एडिक्वेटली एंड परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटी एफिशिएंटली एंड फील सेटिस्फाई हिज लाइफ स्टाइल इज नोन एज नॉर्मल बिहेवियर। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ के सारे काम अच्छे से कर रहा है, अपनी डेली लाइफ को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अपने काम, उसकी लाइफ के जितने भी काम है वो उन्हें अच्छे से कर पा रहा है, और अपनी लाइफ उसकी जो लाइफ स्टाइल है उससे वो अगर सेटिस्फाई है, तो जो उसका बिहेवियर है वो एक नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल इंडिविजुअल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसे। फर्स्ट नॉर्मलिटी एज ए हेल्थ, सेकंड नॉर्मलिटी एज ए प्रोसेस, एंड थर्ड इज नॉर्मलिटी एज ए सोशल एक्सेप्टेशन। फर्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मलिटी एज ए हेल्थ की। नॉर्मलिटी एक नॉर्मल हेल्थ कैसे है, नॉर्मल बिहेवियर एक नॉर्मल हेल्थ किस तरीके से हो सकती है। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं हेल्थ इज ए यूनिवर्सल एस्पेक्ट बिहेवियर within a normal unit when no disease are present। हेल्थ एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल है यानी कि पूरी वर्ल्ड वाइड है, जिसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर ना तो कोई भी किसी भी तरीके की डिजीज़ आप में प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, हेल्थ रीजनेबल फॉर ए हेल्दी पर्सन फ्री फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट। हेल्थ क्या है, एक आप जो लाइफ जी रहे हो, ठीक है, वो एक डिस्कम्फर्ट है, लाइफ पेन फ्री है, और डिस्कम्फर्ट फ्री लाइफ अगर आप जी रहे हो तो एक आपके लिए नॉर्मल लाइफ है। सेकंड, आप अपन बात करें नॉर्मलिटी एज ए प्रोसेस की, नॉर्मल जो आपकी लाइफ है वो उसकी प्रोसेस के अंदर नॉर्मल बिहेवियर किस तरीके से
इंक्लूड है। फर्स्टली बात कर नॉर्मलिटी इज ए प्रोसेस इन विच स्ट्रेस कैन टेम्पररी चेंजेस इन नॉर्मल बिहेवियर। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अगर उस टाइम के अंदर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आप उससे नॉर्मल बिहेवियर में अगर आप चेंज कर पा रहे हो, तो मतलब कि आपका जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। एंड दिस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय इंटरेक्शन सिस्टम, मतलब कि आप जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उसके अंदर आप अपनी लाइफ के अंदर इसे किसी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपकी जो छोटी मोटी जो जैसे फैमिली लाइफ है, ठीक है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो सोसाइटी की जो लाइफ है, आप इस सबके अंदर आपकी जो लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो आप इस सब से इंटरेक्ट करके आप नॉर्मल कॉप अप कर सकते हो स्ट्रेस लाइफ से और अपना नॉर्मल बिहेवियर जी सकते हो। नेक्स्ट लास्ट थर्ड नॉर्मलिटी इज सोशल एक्सेप्टेंस, कि जो नॉर्मलिटी है वो किस तरीके से सोशली एक्सेप्टेबल है। इसके अंदर बताया गया है बिहेवियर कैन ओनली जज इन टर्म ऑफ सोशल कंटेंट within it occur. If it is acceptable by social acceptance then it is normal, if don't it is abnormal. अगर आप जो आपका बिहेवियर होता है वो सोशली कंटेंट के रूप में होता है, अगर ये सोशली एक्सेप्टेबल है तो आपका जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आप सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन से अगर आप अलग जा रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब जो आपका बिहेवियर है वो अबनॉर्मल है। यानी कि आप जो सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है, तो अगर आप उसके अंदर नहीं हो का मतलब आपका जो बिहेवियर है वो एक अबनॉर्मल बिहेवियर है। और आप सोसाइटी फैमिली के रूल्स रेगुलेशन को अगर आप पूरा कर पा रहे हो, अब नॉर्मल बिहेवियर जी पा रहे हो, आप किसी को परेशान नहीं करते हो, का मतलब आपका जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। ये अपना नॉर्मल बिहेवियर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया अबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर आपकी थिंकिंग, मेमोरी, फीलिंग्स ये सब अबनॉर्मल है, का मतलब आपका जो बिहेवियर है वो एक अबनॉर्मल है। थ्योरेटिकली अगर अपन देखें द टर्म अबनॉर्मल सिग्निफाई ऑल वेरिएशन इन नॉर्मल बिहेवियर। जो अबनॉर्मल जो टर्म है, ठीक है, वो पूरी तरीके से जो नॉर्मल बिहेवियर से पूरी तरीके से उल्टी होती है, यानी कि आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे पूरी तरीके से अबनॉर्मल बिहेवियर पूरी तरीके से अलग होता है। नेक्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग इज ए ब्रांच इन विच द नर्स यूटिलाइज हर नॉलेज इन केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद अबनॉर्मल बिहेवियर। साइकेट्रिक नर्स इसी चीज़ से डील करती है कि एक अबनॉर्मल पर्सन को किस तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है, या फिर किस तरीके से उसे डील कर सकते हैं, किस तरीके से उसे ठीक करना है। जो उसका अबनॉर्मल बिहेवियर है उससे किस तरीके से अपन नॉर्मल बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अबनॉर्मलिटी शो इन दीज एस्पेक्ट सच एज थिंकिंग, मेमोरी, फीलिंग etc। अबनॉर्मलिटी क्या शो करती है? अबनॉर्मलिटी शो करती है कि आपकी जो थिंकिंग है, मेमोरी है, फीलिंग्स है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आए। आपकी जो पहले से थिंकिंग थी, मेमोरी थी, फीलिंग्स थी, ठीक है, आपकी जो सोचने की जो पावर थी, ओके, आपकी जो मेमोरी थी, जो आपकी याददाश्त थी, आपकी जो फीलिंग्स, किसी के बारे में आप कुछ महसूस कर पा रहे हो, तो आप इन सब से अगर आप अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है, ये सब आपकी जो नॉर्मल लाइफ के जो पार्ट होते हैं, अगर आप इन सब से अफेक्ट हो पा रहे हो तो ये सब आपके अबनॉर्मल बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट एन इंडिविजुअल एक्सप्रेस हिज प्रॉब्लम थ्रू देयर थॉट, फीलिंग्स, एक्शन। एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें थॉट, फीलिंग्स, एक्शन के द्वारा शो करता है। अगर कोई अबनॉर्मल पर्सन है, ठीक है, तो उसकी जो थॉट होती है, फीलिंग्स होती है, एक्शंस होते हैं, उसकी जो मेमोरी है, थिंकिंग है, ये सब अफेक्ट होती है। तो एक जो अबनॉर्मल पर्सन होता है वो अपनी थिंकिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो छोटी छोटी बातों पे अग्रेशन शो करता है, ठीक है, जिन बातों पे उसे गुस्सा नहीं होना होता है उन बातों पे वो गुस्सा होता है। अपनी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे वो दूरी बनाए रखता है, लोगों से बात करने में उसे झिझक होती है, वो शर्मिंदा महसूस करता है और छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस हो जाता है और अपनी जो नॉर्मल लाइफ का जो स्ट्रेस होता है उससे वो कोप अप नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि एक जो अबनॉर्मल पर्सन होता है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक कि नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल बिहेवियर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और अबनॉर्मल बिहेवियर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फिर भी एक अपन थ्योरेटिकली से डिस्कस कर लेते हैं कि अबनॉर्मल बिहेवियर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्टली अपन बात करते हैं डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल एंड एंटायर फैमिली। जो एक अबनॉर्मल पर्सन होता है वो अपनी फैमिली मेम्बर से अलग रहना पसंद करता है, वह नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है और वो सोसाइटी से भी दूरी बना के रखता है। वो छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ना पसंद वो छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ता है, ठीक है। तो जो एक अबनॉर्मल पर्सन है वो
अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, उनसे दूरी बना के रखता है, सोसाइटी से दूर रहता है, पूरी तरीके से लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं होता है, लोगों से वो लड़ना पसंद करता है, उसे लोगों की जो बातें उससे होती है उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर उसे कुछ कहा जाता है तो वो लोगों से लड़ने लगता है। तो ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं अपने अबनॉर्मल बिहेवियर के। नेक्स्ट, सेकंड, चेंजेज इन पर्सनल थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी, परसेप्शन एंड जजमेंटल। उसकी खुद की थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाती है। अगर कोई अबनॉर्मल पर्सन है तो उसकी खुद की थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाती है। वह किसी भी चीज़ के बारे में पहले अगर वो सही सोचता था तो बाद में उसे वो गलत बताने लगता है। ओके, जो उसकी खुद की पहले थिंकिंग थी, क्या सोच पाता था, उसके बारे में वो अपना सही जजमेंट नहीं दे पाता है। ठीक है, खुद के अगर उसे कुछ डिसीजन लेने होते हैं तो वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्टर्बेंस इन डेली एक्टिविटी। वह अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। उसे पता नहीं रहता है कि वह उसे कब क्या करना है, कौन सा काम करना है, ठीक है, क्या सही है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में क्या गलत है। ठीक है, तो वो अपनी पूरी तरीके से डेली लाइफ के अंदर डिस्टर्ब रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्क एफिशिएंसी। जो उसकी वर्क एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि उसकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जिससे काम को नॉर्मल टाइम में पहले करता था, ठीक है, फास्टली करता था या फिर नॉर्मली करता था, तो उसको करने में वो काफ़ी टाइम लगाने लगता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो उसका अबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है, उसकी वो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो उसके जो फिजिक होती है उसके ऊपर भी अफेक्ट होता है। उसकी जो मसल्स की जो एक्टिविटी होती है वो उससे भी रिड्यूस कर देती है। उसकी थिंकिंग जो एक्टिविटी होती है, थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, उसे भी रिड्यूस कर देती है। जजमेंटल जो एबिलिटी होती है उसे रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट, वरीड ऑल टाइम। सारे टाइम वो चिंतित रहता है कि सारे टाइम वो सोचता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, उसकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, किस चीज़ से उसे नुकसान है। ठीक है, वो यहाँ तक कि उसकी थिंकिंग इस तरीके की हो चुकी होती है कि वो ये सोचता है कि फैमिली मेम्बर और उसके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फिर उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उसे या तो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या फिर उसे मारना चाहते हैं। उसकी थिंकिंग इस तरीके तक अल्टर्ड हो जाती है और इन सब के बारे में वो सारे टाइम सोचता रहता है। नेक्स्ट, सैडनेस, साइनेस, फियरफुल, इग्नोर टू अदर। वो सारे टाइम पूरे टाइम उदास रहता है, ठीक है, लोगों से बात करने में शर्माता है और हमेशा लोगों से डरा हुआ रहता है। और जो जितने भी लोग होते हैं उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं उन सबको इग्नोर करता है, उन सब से दूरी बनाए रखता है, उन सब से मिलना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नो रेस्पेक्ट विल बी गिवन टू अदर एंड सेल्फ। ना तो वो खुद को रेस्पेक्ट देता है, यानी खुद से रेस्पेक्ट का मतलब ना जो खुद सोच पा रहा है वो काम वो खुद नहीं करता। ठीक है, खुद के बारे में उसे खुद की केयर बिल्कुल भी नहीं करता, काफ़ी ना तो हाइजीनिक मेंटेन करता है। जो उसकी लाइफ के जो छोटे मोटे वर्क है, ठीक है, जो डेली लाइफ के उसके जो वर्क है वो खुद नहीं कर पाता है। और जो अदर पर्सन होते हैं उसकी फैमिली मेम्बर, ठीक है, उससे उसकी लाइफ के अंदर जो उससे बड़े होते हैं और बाकी जो अदर सोसाइटी या फिर उसके रिलीजन के अंदर जितने भी लोग हैं, फैमिली के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर या फिर उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग होते हैं उन सबको वो इग्नोर करता है और उन्हें रेस्पेक्ट नहीं देता है। तो इस तरीके से एक अपन कह सकते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन है वो एक सोशली एक्सेप्टेबल होता है और जो अबनॉर्मल पर्सन होता है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ओके, कुल मिला के नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर में यही डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो सोशली, कल्चरली, फैमिली एक्सेप्टेबल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वह जो उसकी सोसाइटी और फैमिली के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उन सबको वो फॉलो करता है और अपनी लाइफ के अंदर जो नॉर्मल जो स्ट्रेस और जो प्रॉब्लम्स आती है और जो पेन आते हैं उनको नॉर्मल लाइफ में कन्वर्ट करता है। और ये इसी के अगर उल्टापन बात करें अबनॉर्मल के बारे में, अबनॉर्मल पर्सन या अबनॉर्मल बिहेवियर के पर्सन के बारे में, तो वो उसकी लाइफ के अंदर सोसाइटी और जो कल्चर सोसाइटी होती है, जो उसका कल्चर है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है और जो उसके फ्रेंड्स है, ठीक है, तो इन सब से कि जो रूल्स रेगुलेशन जो बने हुए हैं लाइफ को, जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उन सबको वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सारे टाइम स्ट्रेस के अंदर रहता है और जो उसकी लाइफ के अंदर जितने भी स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनसे वो कॉप अप नहीं कर पाता है। ओके, इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि अब जो एक नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर का जो पर्सन होता है वो पूरी तरीके से सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। इसी के साथ अपना ये वीडियो, अपनी क्लास कंप्लीट होती है नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।